सिर्फ एक मंत्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम रिजवान शाह साहब का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप, और हमें जानकर हैरत और खुशी भी हो रही है कि रिजवान शाह साहब को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो रही है आर्याज में और आर्य समाज के स्वामी जी में। तो चलिए, बट मालूम ये हुआ है कि उनके कुछ अशकालात और कुछ सवालात हैं स्वामी जी को लेकर और आर्य लोगों को लेकर, आर्य समाजी लोगों को लेकर। तो हमने आज उन्हें खुसूसी इनवाइट किया है, वो प्लीज़ बताएं कि उन्हें क्या एतराज़ात हैं। ऑडियो में अपने तमाम एतराज़ात प्लीज़ रख दें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आर्य समाज का बुनियादी तौर पर यह मानना है कि स्वामी जी दयानंद सरस्वती साहिब की किताब सत्या प्रकाश की तालीमात वेद की तालीमात के मुताबिक हैं। इसमें जो कुछ भी बताया गया है वेद के हवालों से हक बताया गया है। आर्य समाज के अकायद की बुनियादी किताब में जितनी भी चीज़ें मैंने शुमार की हैं, यानी कि बेवा के 3 किस्म के न्यूक के बारे में, तो उनको अमित अग्रवाल साहब वेद से जो है साबित करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ सवालात रखूँगा और उन सवालात के जवाब अमित अग्रवाल साहब वेद की किताब मंत्र नंबर, सकत नंबर और मंडल नंबर के साथ हवाले पेश करेंगे। शुक्रिया। अमित अग्रवाल साहब, मेरा पहला सवाल है कि दयानंद सरस्वती साहिब ने सत्या प्रकाश में नियुक्त की 3 इकसाम बयान की हैं। पहली किस्म जो है वो बेवा औरत नियुक्त करे और औलाद हासिल करे। दूसरी किस्म ये है कि बांझ औरत हो तो मर्द दूसरी औरत से नियुक्त करे। तीसरी सूरत ये है कि बांझ मर्द हो तो औरत दूसरे मर्द से नियुक्त करे। बराए करम अमित अग्रवाल साहब वेद से इन 3 इकसाम के अलग अलग वेद या एक साथ अलग अलग मंत्र या एक साथ मंत्र पेश करें। वेद का नाम, मंडल नंबर, शकत नंबर, मंत्र नंबर के साथ। और मेरा दूसरा सवाल है, क्या नियुक्त की इजाजत देने वाले ये मंत्र सिर्फ बेवा औरत के बारे में है या हर औरत पर लागू होते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 10, शकत नंबर 85 और मंत्र नंबर 45। तीसरा सवाल मेरा यह है, मैं अगली ऑडियो में करता हूं। तीसरा सवाल यह है कि क्या आप हमें वेद से कोई ऐसा मंत्र दिखा सकते हैं जिसमें कहा गया हो कि अगर औरत बांझ हो जाए तो मर्द दूसरी औरत से नियुक्त करे। बराए करम किताब का नाम, मंडल, शकत, मंत्र नंबर के साथ हवाला वेद से पेश करें। सवाल नंबर हमारा 4 है, क्या वेद में कहीं ये लिखा है कि अगर मर्द बांझ हो जाए तो औरत किसी दूसरे मर्द से नियुक्त करे? अगर है तो मंत्र नंबर बताएं, किताब का नाम बताएं, मंडल नंबर बताएं, शकत नंबर बताएं। शुक्रिया। सवाल नंबर मेरा ये 5वां है। आप कहते हैं कि हम सिर्फ वेद की तालीमात पर अमल करते हैं, तो फिर नियुक्त की 3 इकसाम वेद में कहाँ है? इसका भी आप जो है हमें स्कैन फराहम करें वेद किताब के साथ, मंडल नंबर, शकत नंबर और मंत्र नंबर के साथ। और दूसरी बात यह है कि आपका यह दावा है कि आप किसी और दूसरे शास्त्र को मानते नहीं, दूसरी किताबों को मानते नहीं, और आपने ये वेद से ही मंत्र नंबर, मंडल नंबर, शकत नंबर लगाकर साबित करना है, ना कि तशरीह करके साबित करना है। मेरा छठा सवाल है, क्या वेद में सिर्फ एक किस्म, मिसाल के तौर पर एक किस्म की इजाजत दी गई है, यानी कि बेवा के नियुक्त की? वेद की तालीमात ये कहती हैं कि बेवा से नियुक्त किया जाए।
7वां सवाल है मेरा, क्या आर्य समाज तस्लीम करते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने वेद से हटकर नियुक्त की एग्जाम गढ़ी है? अगर नहीं तो वेद से सबूत पेश करें हमें। और 8वां सवाल मेरा यह है, क्या वेद के इन मंत्रों में अकीदा विवाह का जिक्र है या सिर्फ समझौता या ताल्लुक का? ये मंत्र अजवाजी ताल्लुकात के लिए हैं या नियुक्त के लिए? ऋग्वेद मंडल नंबर 10 है, सकत नंबर जो है 85 है और मंत्र नंबर 45 है। 9वां सवाल मेरा यह है, अगर वेद नियुक्त की इजाजत देती है तो फिर वेद में पतिव्रता यानी कि शोहर की वफादार बीवी का क्या मतलब है? क्या नियुक्त इस अकीदे की नफी नहीं करता? 10वां और मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर वेद में यानी कि बेवा नियुक्त के बारे में ये लिखा गया है कि अगर जो है बेवा औरत के औलाद होगी तो वो जो है उसके मरे हुए खामन की होगी, तो वेद से ही आप मंत्र लगा दें कि इसके वर्षा जो है नियुक्त करने वाला शख्स नहीं होगा बल्कि उसका पहला मर्द होगा। तो वेद से ये भी आप जो है मंत्र मंडल और सकत लगाकर 2 मिनट में इस प्रोग्राम को खत्म करें। आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। और आखिरी बात मेरी ये है कि मेरा इसी के ऊपर इश्काल है, क्या वेद के अंदर नियुक्त की इजाजत दी गई है? क्या वेद के मंत्रों के अंदर जो है बेवा औरत से नियुक्त का वाज़े बयान है? क्या भांज औरत के बारे में वेद जो है हुक्म देती है कि उसकी औलाद नहीं है तो उससे जो है ना नियुक्त करके औलाद हासिल करे? अगर मर्द जो है वो भांज है तो वेद इसकी इजाजत देती है वो मर्द औरत को जो है ना इजाजत दे और दूसरे शख्स से जो है जिस्मानी ताल्लुकात कायम करे और औलाद पैदा करे? अगर वेद ये सब कुछ बताती है तो आप हमें खुल के अपनी फख्र की हुई तालीम आज वेद से यहां पर साबित कर दें। ये मेरी आखिरी ऑडियो थी, इसके बाद आप हवाले लगाएं और मंत्र सकत नंबर लगाएं और बताएं हमें। शुक्रिया। मोहतरम रिजवान शाह साहब, आपके ये सारी ऑडियोज नियोग के रिगार्डिंग हैं, स्वामी जी के रिगार्डिंग हैं, सत्यार्थ प्रकाश में जो उन्होंने कह रखा होगा आपके बकौल उसके रिगार्डिंग हैं। आपने इसमें शादी की भी बात की, चलिए ठीक है। मुहर्रम के शुरू के 10 दिनों में जब हमने कहा था कि 10 मुहर्रम के बाद बात होगी, तो आपने एक बात ये भी कही थी कि स्वामी जी ने एक ईश्वर को नहीं मानते हैं, एक खुदा को नहीं मानते हैं। उस रिगार्डिंग आपका क्या एतराज़ात है वो भी रख दीजिए आप। शुक्रिया। 2 मिनट में पहले आप इनका जवाब। जी अमित अग्रवाल साहब, उस पर जो मेरा इश्काल है वो इंशाल्लाह अगली इतवार को रखेंगे। पहले तो हमारा आपसे ये सवाल है कि आपने ये दावा किया है कि जो नियुक्त की तालीमात हैं वो वेद से ली गई हैं और आर्य समाज जो हैं इसके ऊपर फख्र पेश करते हैं और फख्र पेश करते हुए नियुक्त की तालीमात को परवान चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप वेद से नियुक्त की तालीमात को बताएं। अगला मौजू हमारा जो है, आर्य समाज एक ईश्वर की ही पूजा करते हैं या तमाम देवताओं की पूजा करते हैं, उस पर रख लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। मगर आज जो मैंने सवालात आपसे 10 किए हैं ना, पहले आप इनका 2 मिनट के अंदर जवाब दे दो वेद से हवाला लगा के, उसके बाद जो है दूसरी बात कर लेते हैं। नो प्रॉब्लम। अमित अग्रवाल साहब, वेद का नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, किसी एक किताब का आप हवाला लगा दें, ये 3 इकसाम साबित कर दें, हमारा इश्काल, आपका दावा हम मान जाएंगे और हमारा इश्काल खत्म हो जाएगा। एक मंत्र लगा दें इन 3 इकसाम का, मंडल, सकत और मंत्र नंबर के साथ, या जुदा जुदा लगा दें, या आप मान जाएंगे दयानंद सरस्वती साहब ने ये अपनी जो है ना दिल की ख्वाहिश से ये बातें जो है ना गढ़ी है, ना कि जो है वेद इस बात का कोई सबूत देती है और ना वेद में कुछ लिखा है। आइए अमित अग्रवाल साहब, वेद का दावा करने वाले, वेद को हिलामी किताब मानने वाले, वेद को ईश्वर का कलाम मानने वाले नियुक्त की तालीमात वेद से क्यों नहीं साबित कर सकते? हमें सिर्फ ये बताएं। तो वही तो मैं रख रहा हूं ना, पहले आप इनका तो जवाब दे दें। अरे जनाबे वाला, पहले आप इनका तो जवाब दे दें, ये मैंने रख तो दिया है, पहले इसका तो जवाब दें, फिर आगे भी चलते हैं ना।
चलें वेद से हवाला लगाएं यार, ये मेरा इश्काल ही तो है। फिर उसके बाद चलते हैं ना, फिर आपसे मैं एक और सवाल करूंगा। आप देना वेद का हवाला दें या मैं दूं वेद के हवाले? आप इधर से असल स्कैन निकाल लेना, क्योंकि हम जो हवाला देते हैं आपकी नजर में वो गलत है। चलें जल्दी करें। नहीं, ये इश्काल नहीं है। ये तीन इस काम का जो मैंने नियोग पेश किया है, ये इश्काल नहीं। जवाब दें अमित अग्रवाल साहब, जवाब दें, जवाब दे दें आप, जवाब दे दें अमित अग्रवाल साहब, जवाब दे दें। लगाएं आप वेद के मंत्र लगाएं, ये मेरा इश्काल है ना। 3 किस्म के नियोग जो हैं वो आप वेद से लगाएं। तो ये दयानंद सरस्वती साहब ने नहीं लिखा। चले आए आज आपको हम आपकी किताब ही पढ़ के सुना दें। तो फिर इनको वेदों से आप क्यों नहीं दोगे मुझे? अपने एतराजात उठाए थे वो अभी उठाएंगे और अमित अग्रवाल अभी जवाब देंगे। आपके पास भी टाइम की कमी थी ना, आपने 3-4 दिन के बाद रखा प्रोग्राम संडे में, तो हमारे पास भी बेले लग बैठे हम, या ग्रुप मेंबर्स बेले नहीं है कि बार बार सेशन लेंगे। आप तौहीद वाला मसला भी यहाँ पे रख दें और जवाब अभी लें। ये अमित अग्रवाल साहब, मेरा कोई आका माका नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ये इल्जामात जो है ना किसी और पे लगाएं आप। देखें, स्वामी जी दयानंद सरस्वती साहब सत्या प्रकाश भाप नंबर 4 सफा नंबर 143 पे उनसे सवाल किया जाता है कि दोबारा विवाह और न्यूक में क्या फर्क है। वो जवाब ये देते हैं, अव्वल जिस तरह ब्याह करने में लड़की अपने बाप के घर छोड़कर खामिन के घर जाती है और इसका बाप के साथ कुछ वास्ता ताल्लुक नहीं देता, इसके बरक्स बेवा औरत अपने पहले खामिन के घर में ही रहती है और न्यूक करने वाली औरत के लड़के शादीशुदा खामिन के जायदाद के वारिस होते हैं। ये मेरा इश्काल आ गया। अब आप हमें वेद से बताएं कि जो शख्स न्यूक करता है उसका कोई उससे ताल्लुक नहीं होता और जो उसका पहला शोर होता है उसकी जायदाद के जो है ना हिस्सेदार होते हैं और उसी का गोतर होते हैं और उसी का वरण कराए जाते हैं। ये मेरा इश्काल है और ये आपका दावा है। पहले आप इसको तो जो है ना 2 मिनट के अंदर क्लियर कर दें। जी जी नाबे वाला, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। आप इसका तो 2 मिनट में जवाब दो ना। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम करेंगे ना। हमने इनकार कब किया? मेरी इनकार वाली बात तो लगा दो आप। मुझको इश्काल है ना इस बात पे। आप वेद से देना कि अगर कोई शख्स जो है किसी औरत के साथ न्यूक करता है तो उससे जो औलाद होती है वो उसकी औलाद नहीं होती। वेद से आप हमें सबूत दो। वो पहले शोर की औलाद होती है और उसकी जो जायदाद के वारिस होता है वो पहला खामिंद होता है और वो जो है न्यूक करने वाले का गोतर नहीं कहलाते, बल्कि जो है ना पहले खामिंद के गोतर कहलाते हैं और उसी की औलाद कहलाते हैं। तो आप हमें वेद से यह हवाला क्यों नहीं देते? आपका मानना यह है कि आप वेद को मानते हो, आपका ये मानना है और आप ये मानते हो कि न्यू की तालीमात जो है वेद से ली गई हैं। लगाओ इधर तो बताओ हमें। ये मेरा इश्काल है, क्यों नहीं देते? जी जनाबे वाला, उस पर बात करेंगे। आप इसका तो जवाब दें, इसका क्यों नहीं जवाब दे रहे? इसका जवाब ना देना यानी कि इस बात को साबित करता है कि वेद के अंदर ऐसी कोई तालीमात नहीं है। स्वामी जी दयानंद सरस्वती साहब ने अपनी दिल की, अपनी पसंद की बातों को अपनी किताब में लिख के जो है वेद की तरफ जो है मंसूब किया है। भाई आप हवाला लगा दो, हम तौहीद पे चले जाते हैं, बात खत्म होगी। आप इसका हवाला लगा दो, मैं तौहीद पे जाता हूं। चले लगाएं हवाला। कब किया आप पहले मिला ये? जी अमित अग्रवाल साहब, आप बात तो करें ना। क्यों आप जो है अपनी जो है स्वामी जी की किताब से जो है भाग रहे हैं? अब देखें, सत्या प्रकाश भाप नंबर 4 सफा नंबर 154 सवाल कर रहे हैं, खाविन के मरने के बाद न्यूक होता है या जिंदगी में भी होता है? जवाब, जिंदगी में भी होता है। खाविन, अब ये आपने मुझे वेद से देना है ना वाला, क्योंकि आप लोगों का तो दावा है कि हम वेद से हटके कोई बात ही नहीं करते। तो पहले इधर तो आ जाओ। हम तो वेद से आपको फिर आपकी तौहीद भी दिखाएंगे, फिक्र ना करो।
जब खामिन औलाद पैदा करने के नाकाबिल हो तब अपनी बीवी को इजाजत दे कि ए नेक बख्त औरत, खुश नसीबी की ख्वाहिश करने वाली औरत, तू मुझसे अलावा दूसरे खामिन से ख्वाहिश कर, क्योंकि अब मुझसे औलाद पैदा करने की ख्वाहिश मत रख, लेकिन इस ब्याह से हुए काबिल ताजीम खामिन की खिदमत में कमर बिस्तर रहे। इस तरह जब औरत भी बीमार हो, बीमारी में मुब्तला हो, औलाद पैदा करने के नाकाबिल हो, तब अपने खामिन से इजाजत लेकर स्वामी आप औलाद की ख्वाहिश मुझसे छोड़ दें, किसी दूसरी बेवा औरत से नियुक्त करके औलाद पैदा कीजिए। तो आप मुझे ये बताएं कि वेद में ये दो इकसाम कहां पर हैं और ये तीसरी इकसाम जो जायदाद वाली है ये कहां पर है? हम तौहीद पर जाएंगे, हमारा इनकार ही नहीं। और मैं धड़ल्ले से बोलता हूं, खुल के बोलता हूं कि ये वेद की तालीमात नहीं, ये आप लोगों ने दूसरे शास्त्रों से तालीमात ली हुई है। अगर नहीं ली हुई तो लगाओ वेद का हवाला, मैं अभी तौहीद पे जाता हूं। मैंने इनकार कब किया? आप पहले मेरा ये इश्काल तो दूर करो ना, फिर मैं आगे जाऊंगा। वो पूरा ग्रुप देख रहा है, भाग कौन रहा है। अरे आप पहले एक इश्काल का तो जवाब दे दो फिर दूसरी तरफ चले गए ना, हमने इनकार कब किया है क्या हो गया अमित जी? किधर गई वेद? किधर? हाँ जी, दावतनामे में क्या लिखा हुआ है? किधर गए दावे कि नियुक्त की तालीमात वेद की तालीमात हैं और आपको फख्र था इस नियुक्त की तालीमात पर? आइए हमें एक जो है मंत्र दे दीजिए, शकत नंबर, मंडल नंबर, और साथ में आप हमें जो है मंत्र नंबर भी दे दीजिए। जुदा जुदा दीजिए या एक साथ दीजिए, जिसमें ये तीन इकसाम बयान की हो और जो औलाद पैदा हुई हो और नियुक्त करने वाली का गोतर नहीं कहलाएगी और उसकी जायदाद जो है का हिस्सेदार भी नहीं कहलाएगी, बल्कि पहले खामिन की कहलाएगी। ये मेरा इश्काल है, इसको कबूल तो करो। तौहीद पे हम क्यों नहीं आते? हम तो तौहीद पर आएंगे, दलल्ले से आएंगे, बेफिक्र हो जाइए आप। हाँ जी, दावतनामे में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? जरा एक आदियों में पढ़ के सुनाओ, सुनाओ ना। अरे भाई, इन सब सवालों में पहला मेरा इश्काल जो है ये है, तो आप इसको तो क्लियर करो। मैंने आपको कहा था ना, आप 2 मिनट नहीं, आप क़यामत की सुबह तक इस पर बात नहीं करोगे। मेरा पहला इश्काल ही यही है कि स्वामी जी ने जितनी तालीमात वेद के नाम के ऊपर दी है वो घड़ी है, वो वेद के अंदर है ही नहीं, वो दूसरे शास्त्रों से ली गई है। हमने तो इनकार किया ही नहीं, हमने तो मौजूद तय करके धड़ल्ले से इस ग्रुप में आए हैं। भागने वाले सब देख रहे हैं कि कौन भागा। अमित जी, दूंगा वाले हैं आप तौहीद पे भी सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। क्योंकि बरेलवी रिजवान शाह साहब की तरफ से ये कहा गया था कि समझने के लिए वो सेशन करना चाहते हैं और हमने भी दावत कबूल दे दी थी कि आप आइए, हम बताएंगे। जवाबात जो इनके तमाम सवालों के हैं वो 2 मिनट से ज़्यादा के नहीं हैं। बच्चों, हिडन हाथ में अब तक कहता था वो ओपनली कहता हूँ, ताहिर फूल साहब शर फैलाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई इल्मी डिस्कशन किसी हुतमी नतीजे पे पहुँचे। 10 मुहर्रम तक यहाँ पे जो नंगा नाच किया गया ग्रुप में, स्वामी जी को तौहीद के भी खिलाफ बताया गया, बुत परस्त बताया गया, पता नहीं क्या क्या बताया गया, और अब भी अप्रिसिएशन दे रहे हैं ताहिर फूल साहब। सबसे पहले उन्होंने हुक्मनामा जारी किया बरेलवी को कि नहीं, ये सवालात नहीं करने हैं। हम तमाम सवालात, नियोग तो आप लोगों का पसंदीदा टॉपिक है, आपको एतराज़ात तौहीद पे भी था। जिस दिन जिस वक्त, अब आप पोस्ट बनवा लें दोबारा प्रोग्राम मैनेजर से, ऐलान करवाएं अपने जीत का, नगाड़े बजाएं अपने मज़ारों पर, बट अमित अग्रवाल जब ही जवाब देगा जब आप ये नियोग के आपके सवालात आ गए हैं, महफूज कर लिए गए हैं, आप तौहीद पे भी सवालात करेंगे और आपके जितने भी सवालात और इश्कालात होंगे वो आप प्रोग्राम मैनेजर नाशी से दोबारा टाइम लेकर जब एक साथ करेंगे, बिना ताहिर फूल साहब
आका की जिनसे जो भी कुछ मामलात आपके हुए हैं उनकी पुष्टपनाही लिए बगैर, अगर रिजवान शाह साहब सारे सवाल करने होंगे, एतराज़ात करने होंगे तो सारे जवाबात ले लेना, नहीं तो नगारे पीट कर दरबारों पे कुत्तों की तरह भौंकते हुए जाकर ऐलान करो अपनी फतह का। पहली बात तो ये, वो ऑडियो भी आपने की थी, उसके ऊपर मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप समझाने के लिए करते हो तो ठीक है, तो आप मुझे समझाओ ना, ये वेद के अंदर ये चीज है नहीं है। अब देखें, मैं आपको पहला मंडल आपको मैं देता हूं, मंडल नंबर 10, सकत नंबर 85, मंत्र नंबर 45। बेवा औरत को नए शोर से ब्याह करके दोबारा इसके ससुराल में रखा जाए ताकि वो नस्ल जारी रख सके। बेवा औरत को नए शोर के साथ दोबारा शादी करवाई जाए ताकि वो बच्चा पैदा कर सके और खामिन की नस्ल चला सके। ये एक वाइट मंत्र ऋग्वेद का मंडल नंबर 10, सकट नंबर 85, मंत्र नंबर 45, ये वाइट मंत्र जो न्यूक जैसी किसी चीज की तरफ इशारा करता है, मगर सिर्फ बेवा औरत का। भाई हम तो आपको मंडल मंत्र मंत्र सब कुछ दे रहे, बताइए बाकी तो एग्जाम कहां पर है? कहां पर है दोबारा? तो एग्जाम कहां पर है? नहीं आपके पास? अगला दूं, अथर्ववेद का दूं वाला, खंड 14, सकत 2, मंत्र 18। मैं तुम्हें अकलौते दिल से चाहता हूं, मैंने तुम्हें अपने खानदान की रवायत के मुताबिक अपनाया है। तो इस मंत्र में भी इकलौती वफादार का दर्श दिया गया है, न्यूक जैसी दूसरी तीसरी किस्म का कुछ नहीं। अगला वाला दूं, लो मेरे से, ऋग्वेद मंडल 5, सकत 61, मंत्र 6। जो औरत सिर्फ अपने शोर से ताल्लुक रखती है वही काबिल एहतराम है जो खामिन को आगे बढ़ाती है। यह मंत्र औरत के सिर्फ एक शोहर से वफादारी की तालीमात देता है, न्यू की तमाम तस्वुरात को मिट्टी के घड़े के अंदर डाल देता है। अमित अग्रवाल साहब, अगला मंत्र दूं? अमित अग्रवाल साहब, आप मेरे से जो है यजुर्वेद का अगला मंत्र भी दे लें। अध्याय जो है 8 है, मंत्र 48 है। अपने शोर को दिल से देख और इसी के साथ वफादारी से नस्ल को आगे बढ़ा। ये मंत्र न्यू की इस सोच की नफी करता है, औरत किसी और मर्द से औलाद हासिल करे, जिनसी ताल्लुकात पैदा करे। तो अब तो हम तो इनको मंत्र भी पढ़ाएंगे ना, सिर्फ एक मंत्र, ऋग्वेद मंडल 10, सकत 85 और मंत्र 45। एक जगह बेवा औरत के न्यूक का इशारा दिया गया है, लेकिन आर्य समाज के बकौल जो तीन इकसाम न्यूक की हैं, बेवा औरत न्यूक करे, बांझ औरत न्यूक करे, मर्द बांझ हो तो न्यूक करे, इनमें से सिर्फ पहली किस्म का इशारा वेद में है, बाकी तो दो किस्में जो है वो वेद में है ही नहीं। लिहाजा दयानंद सरस्वती साहब ने वेद की नहीं बल्कि अपनी जाती राय से जो है ना न्यूक की तालीम को गढ़ा है, परवान चढ़ाया है। अगर आप चाहेंगे ना तो हम आपको आगे भी मजीद मंत्र दे देंगे। 10 सवाल 10 मंत्र, 10 सवालों के 10 जवाब, 2 मिनट। सबके सर देवताओं। हमारा अगला मौजू है अमित अग्रवाल साहब से अगली इतवार को कि आर्य समाज, दयानंद सरस्वती कोई शेर ही नहीं आर्य समाज एक ईश्वर की इबादत करते हैं या कई देवताओं के आगे अपने आप को जो है ना झुकाते हैं और अपना सर जो है ना शिकम करते हैं।
और उसके अंदर मेरा पहला सवाल इनसे ये है कि नमस्ते के मायने कर दें, फिर हम वेद से वो हवाले पेश करेंगे और इन सब के सर देवताओं के आगे झुकाएंगे, एक ईश्वर के आगे नहीं। अगला एतवार रख ले अमित अग्रवाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। पहले ये तो कोई जवाब मिला नहीं, तो अगले वाले सेशन में कहाँ से जवाब मिलेगा आपको? यहाँ तो कम से कम जो आपने सवाल किए थे उसके आधे जवाब आ जाते, तो फिर नेक्स्ट सेशन में जो रह गए थे वो जवाब पूरे हो जाते और बाकी जो वहाँ के सवाल होते वो पूरे हो जाते। तो इस तरह से तो चलो सेशन होता, लेकिन ये बगैर जवाबात के ही सेशन तो फजूल है फिर सेशन करना। ऐसा है सरदार साहब, जब आपको पता कभी नहीं है तो फालतू में बोले जा रहे हैं मदरसे। चल इधर आ अमित अग्रवाल, बंद कर ग्रुप, रख एतराज सत्या प्रकाश से। हम जवाब देते हैं तेरे को तेरी वेद से। उस स्वामी जी की बात कर रहे हो जिसको यही नहीं पता कि हम जो है ना जिबिया करते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ते, वो एतराज करेंगे इस्लाम पर। कौन सा एतराज करना है? स्वामी जी ने जन्नम और जन्नत के बारे में एतराज किया है। स्वामी जी ने तलवार के जोर पर जो है ना इस्लाम को जो है ना कहा है कि इस्लाम जो है ना फैला है। एतराज रखो, लगाओ सत्या प्रकाश से। दल्लागिरी आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। आप दलाल बने हुए हो, आप दल्ले हो। से वालों की तरह रिमूवल किसी का भी नहीं होगा। बट ये आप देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों की इतनी दीद ही नहीं है, इतनी समझ बूझ ही नहीं है कि एक आदमी जैसे जैसे 10 मुहर्रम आ रही है पहले ही टॉपिक से भाग रहा है। पहले उसने दावा किया, हाँ जी करो सवाल, कितने स्वामी जी ने किए हैं इस्लाम पर, मैं जवाब दूंगा। वीडियो बनाई। अब जब 10-11 मुहर्रम करीब आ रही है, अब वो भाग रहा है, मैं फलाने की बात लगा दूंगा, इसकी बात लगा दूंगा, उसकी बात लगूंगा। ये कोई खत्म नबूवत मुजाहिदीन का ग्रुप थोड़ा ही है जो बातचीत सेटल्ड हो चुकी है। अब सबसे पहले एतराज़ पेश किए जाएंगे और इन मुसलमानों से, मदरसे की तरबियत के लोगों से उनको डिफेंड करने को कहा जाएगा। ये तो खामखा दल्लाल बन रहे हैं, लेकिन जब ये दल्लाल बन रहे हैं तो इनकी दल्लागिरी पूरी निकाली जाएगी और इनके बाप दादा से भी जवाब लिए जाएंगे अगर ये मुसलमान हैं तो। चल इधर आ अमित अग्रवाल, बंद कर ग्रुप, रख एतराज सत्या प्रकाश से। हम जवाब देते हैं तेरे को तेरी वेद से। उस स्वामी जी की बात कर रहे हो जिसको यही नहीं पता कि हम जो है ना जिबिया करते हुए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ते, वो एतराज करेंगे इस्लाम पर। कौन सा एतराज करना है? स्वामी जी ने जन्नम और जन्नत के बारे में एतराज किया है। स्वामी जी ने तलवार के जोर पर जो है ना इस्लाम को जो है ना कहा है कि इस्लाम जो है ना फैला है। एतराज रखो, लगाओ सत्या प्रकाश से। दल्लागिरी आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे। आप दलाल बने हुए हो, आप दल्ले हो। आप गाली गलौज किसे आप बात भी नहीं आते। अभी आओ, चलो ग्रुप बंद करो, एतराज रखो, सत्य प्रकाश का एतराज लगाओ। आओ अभी आओ, आ जाओ मैदान में, अभी आओ। नमस्ते के मायने कर, चल ग्रुप बंद कर, नमस्ते के मायने कर, चल आ। अमित अग्रवाल साहब, हस्ब मामूल आपने जो है ना गाली गलौज किए आकर में। अब मेरा आपसे ये सवाल है
कि सबसे पहले आपने मेरे पे एक इल्ज़ाम भी लगाया है कि मैंने ताहिर साहब से $125 लिए, तो इसका कोई सबूत मुहैया करें यहाँ पर। फिर आपने ये कहा है कि मज़ारात पर जाकर ढोल बजाए, जो है ना नगारे पीटे। तो आप मुझे देखें, आप मुझे बरेलवी कहते हैं, बेशक के, उससे मैं आपको मना नहीं करता, मगर आप मुझे इमाम रजा खान बरेलवी, बरेलवी तो आपने बोल दिया ना, तो चलो आप हम बरेलवी से ही रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश करो जहां पर उन्होंने कहा हो कि कब्र पे ढोल बजाओ। अगर अपने बाप से हलाली हो तो पेश करोगे, अगर हरामी हो तो पेश नहीं कर सकोगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ। चलो पहले न्यूज़ के जवाब दे दो, अगर हिम्मत है। और इसके अंदर गालियां दी है ना, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने ऊपर जाकर देखा, आपने ऊपर भी गालियां दी हुई है। तो ये क्या आर्य समाज का जो है गाली गलौज के अलावा गुजारा नहीं? क्या ये दयानंद सरस्वती साहब की तालीमात है? क्या ये वेद की तालीमात है कि झूठे इल्जाम दूसरों पर लगाना, झूठे बहतान लगाना, थपोड़े मारना? ये तो आपका जो है दयानंद सरस्वती की तालीमात के खिलाफ काम है और वेद के भी खिलाफ काम है। आप तो मुझे आर्य समाज लगते ही नहीं, आप तो मुझे कोई जो है ना बुतों की पूजा करने वाले बदतरीन मुशरिक लगते हो। अमित अग्रवाल साहब, आपकी शिकस्त जो है पूरा ग्रुप देख रहा है। मैंने अभी आपको काफी वक्त दिया, मैंने बोला ग्रुप बंद कर दो भाई, नमस्ते के मायने करो, आ जाओ वेद की तरफ चलते हैं। स्वामी जी क्या पूरी आर्य समाज देवताओं के सामने झुक रही है। सूरज देवता के सामने तुम झुक रहे हो, अग्नि देवता के सामने तुम झुक रहे हो, ताकतवर देवता के सामने तुम झुक रहे हो, नमा कर रहे हो, नमस्ते कर रहे हो। नमस्ते के मायने क्या है? झुकना, अपना सर झुकाना। सर तो एक ईश्वर के सामने झुकना चाहिए ना। ये देवता जो है वो तो ईश्वर की तखलीक है। जंग के देवता के आगे झुक रहे हो, जो तुम्हारी जंग में मदद करे। इधर आना, इधर आ, अब आना। अब किधर जा रहा है? गाली गलौज करनी है सिर्फ तूने, और कुछ नहीं करना। तो अब मेरी तरफ से कोई प्रोग्राम नहीं होगा। अब जो है ये पूरा ग्रुप देख रहा है कि मैंने इसी वक्त कहा है कि अब आकर मेरे से बात कर ले। गाली गलौज देने से कोई तेरा गुजारा नहीं चलेगा अमित अग्रवाल साहब। बुतों के पुजारी, मुशरिक, काफिर, बदतरीन खलीज इंसान, तुम आर्य समाज हो ही नहीं। तुम बुतों की और मूर्तियों की पूजा करने वाले हो। अमित अग्रवाल साहब, ये मौजू मेरा आपसे पहले से तय था, ठीक है, और इसका मैंने शॉर्ट स्क्रीन भी लगा दिया है। आप यहाँ पर शिकस्त खा गए। आपने जो पोस्ट लगाई है उसमें इश्काल लिखा है, तौहीद नहीं लिखा। गौर से पढ़ो। तो ये मेरे इश्कालात थे ना। अच्छा, इश्काल के मायने क्या हैं? खाली तौहीद पे इश्काल है मेरा। आप स्वामी जी को आप किधर बीच में ला रहे हो? आप मुझे नमस्ते के मायने करके दे दो। हम आपके सारे देवताओं के सामने सारी आर्य समाज को झुका देंगे अल्लाह के हुक्म से। और उससे पहले वेद से अपना दावा साबित करो कि न्यूग की तालीमात वेद की तालीमात हैं। ये 3 इकसाम जो है न्यूग की, वो वेद से ली गई हैं। या मान जाओ कि दयानंद सरस्वती साहब वेद के खिलाफ थे। दयानंद सरस्वती साहब ने वेद के खिलाफ तालीमात दी। वो वेद के खिलाफ थे, वेद के मुनकर थे, वेद पर झूठ बोलने वाले इंसान थे। और अपनी जाति दिल की जो है मन गलत बातें जो है वेद की तरफ मंसूब की। पहले इसको मानो।
नहीं देखें, मैंने आपको पूरी गुफ्तगू के अंदर कोई गाली दी, कोई कुछ कहा, आपने मुझको गालियां क्यों दी और फिर आपने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया? पहले तो इधर आओ ना, पहले तो मैं ये साबित करूं कि आर्य समाज जो है वो, मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं। जब वो मैं जैसे इंसान के ऊपर, एक नाचीज के ऊपर जो है ना झूठे इल्जामात लगा सकते हैं, तो अंबिया पे कितने इल्जामात लगाए होंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा करें ना, कोई शॉर्ट स्क्रीन दे दें जो मैंने कादियानियों से जो है ना पैसे लिए हैं, या कादियानियों ने मेरे जो है ना पैसे जो है ट्रांसफर किए हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कादियानी हैं वो पाकिस्तान में तो है नहीं, कोई कनाडा में है, कोई जर्मन में है, कोई लंदन में है, कोई अमेरिका में है। इसका कोई सबूत पेश करे। मैं तो वो शख्स हूं, मेरे पास तो कोई अकाउंट ही नहीं, हम तो अकाउंट बनाते ही नहीं, क्योंकि मुझको पता है कि आप जैसे आर्य समाज झूठ, दजल और फरेब से काम लेंगे, और लिया जा रहा है। हिम्मत है, हिम्मत है तो आप सबसे पहले वो सबूत यहां पर मुहैया कीजिए जिस पर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने कायदियानियत से पैसे लिए। अमित अग्रवाल साहब का झूठ नंबर 6636 के ऊपर ऑडियो में कह रहे हैं कि रिजवान शाह ने कहा था कि मैं जो हूँ समझ में समझाने के लिए जो है ना बात को रखूंगा। जबकि इन्होंने मुझको कहा था तो मैंने कहा था सही है, फिर बीच में इन्होंने ऑडियो करना शुरू कर दी, ये वो फलान ढमकान, को मैंने कहा सही है भाई, ये मौजूद रख लो, वो ऑडियो भी मेरे पास है। अमित अग्रवाल, तेरे को झूठा नंबर 1 इस दुनिया का मैं साबित करके छोड़ूंगा। लीजिए, आपको किसी रिगार्डिंग ज़्यादा मालूमात हैं और आपके सामने कुछ गलत बातें पेश की जाएं तो फितरती बात है, ये फितरत बनाई इंसान की अल्लाह ने कि उसे गुस्सा आता है। पहले मुझे गुस्सा भी काफ़ी आता था काम का ही, तो फिर मैंने सोचा मतलब क्या गुस्से का यार, जो कुछ दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा। अच्छा जी, अब ये डिस्कशन इतना होता रहा सुबह से शाम तक दो चार चीज़ें सरसरी तौर पे देखी, दिल को कुछ महसूस भी हुआ, फिर मैंने तो क्लियर चैट करना शुरू कर दिया था। ग्रुप में आया सारा का सारा जो कुछ क्लियर चैट किया, मैंने कहा ना देखेंगे ना कुछ महसूस होगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर रखे सब लोगों की। 11 मुहर्रम के बाद बाकायदा इसलिए सिलसिला शुरू करेंगे ताकि ये बातें समझ में आ जाए। अच्छा, टोंट बुराई टोंट अगर करना, फिर तो हर एक के पास हज़ारों पॉइंट्स, उनसे कोई फ़ायदा है नहीं, ना हासिल गुफ्तगू होती है। लेकिन इंशाल्लाह समझने के लिए, एक बात को बताने के लिए अच्छी बात है, होगा। अमित अग्रवाल साहब का झूठ नंबर 6636 के ऊपर ऑडियो में कह रहे हैं कि रिजवान शाह ने कहा था कि मैं जो हूँ समझ में समझाने के लिए जो है ना बात को रखूंगा। जबकि इन्होंने मुझको कहा था तो मैंने कहा था सही है, फिर बीच में इन्होंने ऑडियो करना शुरू कर दी, ये वो फलान ढमकान, को मैंने कहा सही है भाई, ये मौजूद रख लो, वो ऑडियो भी मेरे पास है। अमित अग्रवाल, तेरे को झूठा नंबर 1 इस दुनिया का मैं साबित करके छोड़ूंगा। सुन अपनी ऑडियो और फिर सुन के जो अभी की है, सुन रहे हो, चले हो अभी रिजवान शाह के हाथ। होते उल्टा कहते हैं मैं तो अभी वार्म अप हुआ हूं, अब बात करो। अमित अग्रवाल जैसे बंदे लितर लुतर खा के ढीठ नहीं होते, उल्टा कहते हैं मैं तो अभी वार्म अप हुआ हूं, अब बात करो। शख्स है कि मुझे ये कह रहा है, मैंने इसको कहा कि भाई ठीक है, आप जो है अगर इस्लाम पर एतराज़ है तो आप तो स्कैन लगा दो ताकि मैं देख सकूं कि क्या एतराज़ है, फिर इतवार वाले दिन उस मौजू पे जो है ना बात कर लेंगे। ये ऐसा जाहिल आदमी है, एतराज इसको, और मुझको कह रहा है आप सत्य प्रकाश से लगा दो। चले अबू आनी भाई, इसने कहा है कि आप जो है ना एक प्रोग्राम तरतीब दें, तो फिर जो है ये मेरे को, ये आम दिनों में नहीं, कोई भी वक्त जो है दे दे छुट्टी वाले दिनों में तो मौजू रख लेते हैं दयानंद सरस्वती साहब का इस्लाम पर एतराज। तो पेज मैंने लगाना है, पेज भी मैं लगाऊं और जूती भी मैं चलाऊं, ये इससे पूछ के बताओ, फिर मैं पेज लगाता हूं, फिर उसके ऊपर ये तैयारी कर ले, फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करते हैं। जब तक ये नमस्ते के मायने नहीं करेगा हम तौहीद के ऊपर आगे चलेंगे नहीं। ठीक है हुआ नहीं भाई, चलो इस्लाम पर एतराज का इसको बड़ा शौक, हम ऐसा बोल रहा था ना, अब सब्र कर, सब्र कर, अगला जूता अगला छत्तर मैंने तैयार करके रखा है, जमीन से आसमान तक
जो है ना फिजाई मार करने वाला चित्र मैंने तैयार किया, वो दूं तुझे, इसको देता हूं मैं। देखें आप वो चित्र देखें मैंने इसके लिए कैसा तैयार किया है। इस आर्य समाज स्कॉलर मुहक्किक अमित अग्रवाल को यही पता नहीं है कि सत्या प्रकाश में आर्या का मजहब बताया गया है, और आर्या का मजहब क्या है वो आज हम जो है स्कैन लगाकर यहाँ पर पेश करते हैं कि आखिर आर्या का मजहब क्या है। ये कभी सनातनी बना हुआ है। अच्छा मेरे को ये बताओ ना कि वेद से कोई सनातनी लफ्ज है? नहीं है, वेद से बताओ। अब ये नहीं बताने लग जाना कि संस्कृत का लफ्ज है तो फला है तो ढिमका है। ठीक है ना अमित अग्रवाल साहब? हाँ बच्चे तू गालियां ही देगा और तेरे पास अब कुछ रहा नहीं है। अच्छा अमित अग्रवाल साहब, आप अक्सर जो है कहते रहते हो, इधर आओ ना यार, किधर चले गए हो? आज तो पूरी रात है मेरे पास, किधर निकल गए हो? अक्सर आप कहते हो कि कुरान जो है, जो कुरान को नहीं मानता उनको कुरान जो है काफिर कहता है, ये नाइंसाफी है। आप मुझे ये बताओ, जो वेद को नहीं मानता वो कौन है? काफिर है, बेदीन है, बिदती है, मुलिद है, आखिर वो है कौन? अब आओ ना अमित अग्रवाल साहब, आप छेड़ तो चुके हो, अब आ जाओ, ये इसका भी जवाब दो आप। फिर आपका आपको इसके ये जो ऊपर आपने कहा ना कोई मजहब नहीं है, इसका जवाब अभी मैं दे रहा हूँ। ये स्कैन लगा रहा हूँ और पढ़ के भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। ये साइंस है, ये पता अजी अली भाई बताइए, इनको बताइएगा कि सूरज जो है ना वो साकिन है, गर्दिश नहीं करता है। ये साइंस है, ये पता नहीं कहाँ से थ्योरियां उठा के ले आते हैं जी सूरज जो है ना वो गर्दिश कर रहा है। ओ भाई जमीन गर्दिश कर रही है, सूरज नहीं कर रहा यार। और तो सही तो कह रहे हैं ना, वो सूरज पे तो इंसान रहते हैं ना। और वहां पर वेद की तालीम भी होती है। ये साइंसी तौर पे अमित अग्रवाल मुहक्किक व कादर साहब आर्य समाज जो है ना साबित करेंगे हैं। ये तो 2 मिनट के अंदर जो है ना ये जवाब को उठाते हैं, ये देते हैं और बोलते हैं चल भाई निकल। और कैसे नाज़िल तो आपको जवाब मिल जाएगा। इतना झूठे मारने में मुझको जितना मजा आता है ना, हाय 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 इमरान। अच्छा अबू हानी भाई, कभी कभी मैं इससे बड़ा शुगर मेला भी करता हूँ ना, क्योंकि इसको झूठे मारने में मुझको जितना मजा आता है ना, हाय 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 इमरान भाई को भी नहीं आता होगा, क्योंकि मैं इसको भिगो भिगो के झूठे मारता हूँ। ये किसी के साथ बात कर रहा था तो इसने कहा कि हिंदू कोई मजहब नहीं है। मैंने कहा कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि हिंदू मजहब कोई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आर्य समाज का मजहब क्या है? इसने इनकार कर दिया, बोला कोई मजहब नहीं है। दयानंद सरस्वती साहब दे रही हैं। मुलिद हैं। ये इसका जो है सबूत मैंने लगा दिया है, मुलिद हैं, दे रही हैं, उनका मजहब के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। ये देख लो, तेरा कोई मजहब नहीं। और दयानंद सरस्वती साहब क्या कह रहे हैं? अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारा मजहब क्या है तो तुम कहो हमारा मजहब वेद ही है, यानी कि हम वेद की तालीमात पर ही अमल करते हैं, वेद से बाहर किसी तालीमात पर अमल नहीं करते। तो ये 3 एग्जाम के न्यूक वेद से क्यों नहीं साबित करता बेचारा? आपका है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। शुक्रिया, ध्यान रखें। अच्छा अबू हानिफ भाई, ये इस्लाम पे इखलास की बात करता है ना, तो इनके मुहक्किक उस्ताद दयानंद सरस्वती साहब जो हैं, वो पता है इस्लाम पे क्या एतराज करते हैं? बोलते हैं जब ये जानवर को काटते हैं ना, पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान न्याय प्रेम वाला है, और जुल्म करते हैं जानवर पर। अब ये मैं पेज लगा कर इसको कितने जूते मारूंगा, इतने जूते मारूंगा कि इसकी 14 नस्लें याद करेंगी।
हंसी आती है मेरे को इस पर। हो, बड़ी मजबूरी है। ओहो, ये तो मुंह दे विच आगे ढिड च किन्नी होनी है हैं? ये तो वो आगे जड़ी मुंह च है, ढिड च किन्नी होएगी। आपने इसकी कौन सी जो है ना दुम पर पैर रखा हुआ है कि ये जो है ना उछलता है और आपकी तरफ आता है और मुझ पर झूठे इल्जामात लगाता है कि मैंने ताहिर फूल साहब से 125 जो है ना डॉलर ले लिए। ये ऐसी गंदी सोच का इंसान है जिसकी कोई हद नहीं। फिर दूसरी बात यह है कि इनके मुहक्किक, स्कॉलर, उस्तादों के उस्ताद, उस्ताद मोहतरम दयानंद सरस्वती साहब इस्लाम पर इतराज रख रहे हैं। इतराज क्या रख रहे हैं कि जब मुसलमान जानवर का ज़िबिया करता है तो पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उसका तर्जुमा करते हैं 7 नाम अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और न्यायत रहम वाला है, और जानवर पर जुल्म करते हैं और उसका ज़िबिया काटते हैं। ये खुदा कैसा न्यायत रहम वाला है जो एक तरफ तो किसी की जान ले रहा है और दूसरी तरफ दावा कर रहा है कि मैं बड़ा न्यायत और रहम वाला हूं। अब इसको मैं कितने जूते मारूंगा इस बात पे। अब अगला मौजू यही है हमारा। ये मुझे बोलेगा ना हवाला लगा, फिर मैं अपनी मनपसंद का हवाला लगाऊंगा। भिगो दिया जूता मैंने अमित अग्रवाल, वो 76 जो लगाया है ना वो भिगो के मैंने रखा है। वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो तेरी स्टड के ऊपर मैं मारूंगा। आप ताहिर फूल साहब, एक और मेरा एतराज आ गया भाई अमित अग्रवाल पे। मुझको ये बताए वेद किस पे नाजिल हुई है। हमें ये भी तो बताएगा ना कि वेद किस पे नाजिल हुई। इलामी किताब, वही की किताब किस पर नाजिल हुई है, ये अमित अग्रवाल हमें बताएगा। वेद से बताए, वेद से नहीं बता सकता तो सत्या प्रकाश से बताए, मगर साबित तो करे इस वेद को खुदा का कलाम है। अब अमित अग्रवाल जो है ना नंगा नाच नाचे कि रिजवान शाह जो है बरेलवी है। तेरे को यकीन कर, तूने बरेलवियों का नाम रोशन कर दिया अमित अग्रवाल। रब्बे काबा की कसम, जिधर तेरी ऑडियो जाती होगी बोलते हो कोई सही बरेलवी टकरा है इसको, जिंदगी में पहली दफा। कितने जूते खाता है मुझसे, फिर भी शर्म नहीं आती। अगला जूता भिगोया हुआ है। ये वेद के बारे में बता ही नहीं सकते ना कि किस पे इल्हाम हुआ है और किसकी तरफ से इल्हाम हुआ है। सवाल तो ये है ना, क्योंकि इनकी तो ये तो कहते हैं कि बस सब कुछ एक दफ़ा बन गया है और अब रूहें जो हैं उनकी निजात के मुतल्लिक भी इनका यही अकीदा है कि उनको मुक्ति नहीं है, क्योंकि अगर वो मुक्ति हो गई तो फिर जो दूसरे जन्म और तीसरा जन्म है वो कौन लेगा। तो इनके यहाँ निजात भी नहीं है। तो बहरहाल ये तो आपका एक अहम सवाल है कि पहले ये तो बताएं वेद नाजिल किस पे हुआ है और क्या। हाँ भाई सबूत दे, इस बात का सबूत दे कि मेरे को ताहिर फूल साहब ने मना किया है कि इस पर बात नहीं करनी। हर बात में तेरा दावा है, उसका सबूत किधर। तूने इधर कई लोगों के ऊपर, अब तो मुझको लगता है कि जितनी बातें पहले तू करता था कि इसने पैसे ले लिए, इसने पैसे ले लिए, उन सब के ऊपर तूने इल्जामात ही लगाए। और अब जो है ये जो तूने जो है दावा पेश कर दिया कि ताहिर फूल साहब ने मेरे को मना किया है कि तौहीद पर बात ना करें, तो इनका कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई ऑडियो कुछ है तो लगाओ ना यहाँ पर। क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, मैं तो दलल्ले से बोल रहा हूँ, निकल बार आकर बात बता नमस्ते के मायने। तेरे को इंद्र देवता के आगे ना झुकाया तो मेरा नाम रिजवान नहीं।
तेरे को सूरज देवता के आगे ना झुकाया तो मेरा नाम रिजवान नहीं, तेरे को अग्नि देवता के आगे ना झुकाया तो मेरा नाम रिजवान नहीं। तू सजदे करेगा इन देवताओं के आगे, ईश्वर को ही भूल जाएगा। तेरा जो है ना हाथ किधर, और अभी जो है ना मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ आई? इल्जाम लगाता है और गाली गलौज करता है। तेरे को सही छित्तर मारे बरेलवी ने, ना गाली ना गलौज ना कुछ। बरेलवी के छित्तर खा, आ मेरे पास खा छित्तर। बरेलवी बना रहा है ना हमें, फिर खा बरेलवियों की छित्तर का। ये छित्तर में रिजवान शाह के नहीं, ये बरेलवियों के। जनाबे वाला ये तो ये इसके बड़े बड़े मोहब्बत बगादरी हैं। मैं सिर्फ इधर ही काम नहीं कर रहा, मैं कहीं और पर भी काम कर रहा हूँ। इनके मोहब्बतों की जुबानें हमने बंद कर दी हैं। ये तो कोई शे ही नहीं। स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर, अगर कहेंगे तो हम सबूत दे देंगे। इसके साथ जो गुफ्तगू हुई थी, जिस बात पे इसने इनकार किया है, इनके स्कॉलर उसके ऊपर हमसे बात ही नहीं करना चाहते। क्यों? उनको पता है रिजवान शाह जिसको ये बना रहे बरेलवी, उसने जमीन से फिजा तक जो है ना मार करने वाला चित्तर बनाया हुआ है। वो भिगो भिगो के मारेगा, वो भिगो भिगो के मारेगा के साथ जो है ना जन्मों तक वो छित्तर याद रहेंगे इनको। इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातो सलाम के ऊपर इतनी बकवासात की है, झूठे इल्जामात लगाए हैं। तो फिर जो है हम क्या चीज़ हैं? ताहिरपुर साहब, मैं क्या चीज़ हूँ? मैं तो उनके जो है ना अंबिया अलैहिस्सलातो सलाम के जो ड्यूटी है उसके जर्रे के जर्रे के बराबर भी नहीं। मैं तो कोई चीज़ ही नहीं हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। मैं इस ऑडियो को अपने यूट्यूब चैनल पे भी रिकॉर्ड करूंगा। हमें वेदास ने जो तालीम दी है नियोग के बारे में, उस पे फख्र है। हम और किसी भी किताबों को अपने लिए हुज्जत नहीं मानते, ये सारी दुनिया जानती है। पुराणों में जो लिखा हुआ है वो हम नहीं मानते, क्योंकि सारे बदले हुए हैं। वेदास के ट्रांसलेशन जो गलत किए गए हैं बाद में, हम उनको नहीं मानते। हमारे वेदास की तालीम से नियोग की तालीम को कोई भी गलत साबित नहीं कर सकता। साबित हो जाता है, ये साबित हो जाता है। और हमारे यहाँ नियोग जो है वैदिक विधान से बिना पंडितों के मंत्रोच्चारण के खुलेआम रिश्ता बनाए नहीं होता। तो जिसने भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जात के हों, अपने मजहबों के हिसाब से बिना निकाह के जिनसी ताल्लुकात बनाए, वो हरामजादे हैं, वो हरामी लोग हैं। और इस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगला मौजू हमने तय किया है कि दयानंद सरस्वती साहब का एतराज इस्लाम पर जिबिया करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ने का। तो इबारत इंशाल्लाह मैं कल लगा दूंगा। अमित अग्रवाल साहब आप तैयारी कर लेना। और दयानंद सरस्वती साहब को इस दावे में मैं झूठा, कज़ाब और दज्जाल साबित करूंगा जो बात उन्होंने लिखी है। और उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर जो जो इल्जामात लगाए हैं उन सारों के जवाबात मैं इंशाल्लाह दूंगा। तो आप उसकी पर तैयारी कर लीजिए ना। फिर वही सवाल आप दोहराइएगा ना। हाँ, फिर बरेलवी रिजवान शाह के छुट्टर भी तो खाइएगा ना। सही है जी। ये मैंने एक दूसरे ग्रुप में ऑडियो कर दी थी, तो अभी मैं इस ग्रुप में ऑडियो कर रहा हूँ और अगला मौजू तय कर दिया। हाँ, आपको तौहीद पे बात करने का शौक है तो आप बेशक करें, आपको हमने मना नहीं किया। मगर उससे पहले आप मुझे नमस्ते के मायने बताएंगे। हम तो कहते हैं कि आपकी वेद ही कहती है कि इंद्र देवता के आगे झुक, अग्नि देवता के आगे झुक, सूरज देवता के आगे झुक, देवतियों के आगे झुक। हम तो कहते हैं ये आपकी वेद का जो है ना हुक्म है। जंग के देवता के आगे झुक, जो बड़ी मुश्किल में वो देवता तेरे काम आए उसके आगे झुक। हम तो ये कह रहे हैं, ये तो वेद कहती है। तो कौन सा ईश्वर रह गया, कौन सी तौहीद रहेगी बाकी? दोनों मौजूओं पे एक ही दिन बात कर रहे थे। क्या ख्याल है फिर आपका? ऑडियो करके जवाब दे देना। बरेलवी के जूते खा।